समुंदर में बहुत राज छुपे हैं। भूतिया जहाज उनमें से एक है। सोचो, एक जहाज अकेला चल रहा है, कोई क्रू नहीं है, वो कहाँ गए? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता आया है। इन कहानियों से रूह कांप जाती है, लेकिन ये हमें क्यूरियस भी बनाती है। हम इन कहानियों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? शायद समुंदर की विशालता की वजह से ये पूरे जहाज को निगल सकता है, या शायद एक जहाज के समय में जमे होने का विचार, एक तैरता हुआ कब्रिस्तान जो पास्ट के सीक्रेट्स छुपा रहा है। कारण जो भी हो, भूतिया जहाज हमारी कल्पनाओं को डराते रहते हैं। भूतिया जहाज एम्प्टी शिप्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। वो अड्रिफ्ट हो सकते हैं या किनारे पर फंसे हो सकते हैं। उनकी हालत का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अक्सर क्रू गायब होता है। ये बहुत से सवाल छोड़ जाता है। जहाज पर मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि इन जहाजों में भूत होते हैं। दूसरों को लगता है कि इसके और भी रैशनल एक्सप्लेनेशंस हैं। ये पायरेसी, म्यूटनी या नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबूतों की कमी के कारण अक्सर यह पता लगाना इम्पॉसिबल होता है। मेरी सेलेस्ट शायद सबसे फेमस भूतिया जहाज है। यह 1872 में अड्रिफ्ट पाया गया था। जहाज अच्छी कंडीशन में था। जहाज पर खाना और पानी था, लेकिन क्रू गायब था। उनका सामान अनटच था। जहाज की लॉगबुक ने कोई क्लू नहीं दिया। आखिरी एंट्री कई दिन पहले की थी। इसमें किसी भी ट्रबल का कोई जिक्र नहीं था। मैरी सेलेस्ट का रहस्य कभी सॉल्व नहीं हुआ। ये आज भी लोगों को फैसिनेट और पजल करता है। मैरी सेलेस्ट अकेला नहीं है। समुद्र में कई और जहाज डिजर्टेड पाए गए हैं। कैरोल ए डीरिंग एक यूएस कार्गो शिप था। यह 1921 में ग्राउंडेड पाया गया था। क्रू, उनका सामान और जहाज की लॉगबुक गायब थी। एक और एग्जाम्पल है एसएस वेलेंसिया। यह पैसेंजर शिप 1906 में कनाडा के तट पर डूब गया। सर्वाइवर्स के साथ लाइफ बोट्स देखे गए थे, लेकिन वे कभी नहीं मिले। कहानियों में कहा जाता है कि जहाज की भूतिया रोशनी आज भी फॉग में दिखाई देती है। सेक्शन 5, समुद्र के किस्से, उड़ता हुआ डचमैन और आगे। भूतिया जहाजों की कहानियां कई कल्चर्स में मौजूद हैं। सबसे फेमस में से एक है फ्लाइंग डचमैन। यह एक भूतिया जहाज है जो हमेशा के लिए समुद्र में सेलिंग करने के लिए अभिशप्त है। कहानी कहती है कि कैप्टन ने जहाज को श्राप दिया था। उसने केप ऑफ गुड होप को पार करने की कसम खाई थी, भले ही उसे अनंत काल लग जाए। एक और फेमस कहानी है कल्यूश की। यह चिलियन फोल्कलोर का एक भूतिया जहाज है। कहा जाता है कि यह चिलोए आइलैंड के आसपास के पानी में चलता है। जहाज में डूबे हुए नाविकों की आत्माएं रहती। सेक्शन 7, समुद्री रहस्यों का आकर्षण। हम भूतिया जहाजों पर इतने फैसिनेटेड क्यों होते हैं? शायद यह रहस्य है। समुद्र एक विशाल और अनफॉरगिविंग जगह है। वहां ऐसी चीजों की कल्पना करना आसान है जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कहानियां हमें नेचर की पावर की याद दिलाती हैं, और ये हमें ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। समुद्र हमेशा से वंडर की जगह रहा है। ये भोजन का सोर्स है, यात्रा का साधन है, और बहुत ब्यूटी की जगह है। लेकिन ये खतरे की जगह भी है, और भूतिया जहाज इसकी याद दिलाते हैं। सेक्शन 8, ऊंचे समुद्रों पर अनुत्तरित प्रश्न। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के बावजूद कई भूतिया जहाजों के केसेस अनसॉल्व्ड रहते हैं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि मैरी सेलेस्ट या कैरोल ए डीरिंग के क्रूज के साथ क्या हुआ। ये रहस्य हमें इंट्रीग करते रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शायद एक दिन हमारे पास आंसर्स होंगे। तब तक हम केवल स्पेक्युलेट कर सकते हैं। हम इन कहानियों को किताबों, फिल्मों और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जीवित रख सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अज्ञात की खोज करते रहे। भूतिया जहाज समुद्र के रहस्यों की एक हॉन्टिंग याद दिलाते हैं। वे फैक्ट, फोल्कलोर और अननोन का मिश्रण हैं। ये कहानियां हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया वंडर्स और टेरर्स से भरी है। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें
तो भूतिया जहाजों की कहानियों को याद रखें। उन्हें आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर करने दें और अननोन की खोज करना कभी बंद न करें।